अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऐलान किया था कि हम इमाम इब्न सलाह रहमहुल्लाह की सारी किताबें शाया कर रहे हैं जो दस्तयाब हैं। उनमें से एक किताब इमाम इब्न सलाह रहमहुल्लाह की सही मुस्लिम के तारफ, मनहज और दिफा पर मुश्तमिल है, मुश्किल इबारात के हल पर मुश्तमिल है। वो ये किताब है। अल्लाह अकबर। इमाम इब्न सलाह रहमहुल्लाह जो किसी तारफ के मोहताज नहीं, मुकदमे इब्न सलाह वाले, उन्होंने इस किताब में 10 फसलों पर बहस की है। सबसे पहले इमाम मुस्लिम के हालात, फिर सही मुस्लिम की शुरूत, फिर जो मुनक़ते रवायतें हैं सही मुस्लिम में उस पर बहस, फिर सही मुस्लिम की सेहत पर बहस, फिर सही मुस्लिम के मुस्तखरजात पर बहस, जो मुस्तखरजात लिखी गई हैं उन पर बहस की है। इसी तरह छठी फसल जो 3 किस्में बनाई है इमाम मुस्लिम साहब ने, उन पर बहस मुकदमा के अंदर। फिर इमाम दारकुतनी रहमहुल्लाह ने जो कुछ इतराज किए उनके दिफा पर बहस, यानी उनके रद्द पर बहस सही मुस्लिम के दिफा पर। इसी तरह 9वीं फसल इमाम अबू ज़ुरा राजी रहमहुल्लाह ने जो कुछ इतराज किए सही मुस्लिम पर, उस पर तबसरा और तनकीद। इसी तरह फिर सही मुस्लिम के नुस्खों और सनदों पर बहस। सुबहान अल्लाह। यानी ये मुबारक किताब इमाम इब्न सलाह रहमहुल्लाह की सिर्फ सही मुस्लिम पर ही है, सही मुस्लिम के मनहज पर, सही मुस्लिम के दिफा पर। और ये बड़ी अच्छी किताब है। हमने इसको भी पाकिस्तान में शाया कर दिया है और आम दस्तयाब है। अल्लाह इस अमल को कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह। मौजम तौहीद के नाम से तौहीद पर एक ऐसी मुनफरिद किताब, इल्म तौहीद पर सबसे बड़ा इंसाइक्लोपीडिया, 294 अल्फाज जो तौहीद के मसाइल पर मुश्तमिल हैं। एक एक मसला पर इस फाजिल मुअल्लिफ ने बड़ी सैर हासिल बहस की है। अल्लाह अकबर। यानी तौहीद अस्मा व सिफात ये एक मसला है, तौहीद उलूहियत एक मसला है, कुफर एक मसला है, कहानत एक मसला है। एक एक मसले पर फाजिल मुअल्लिफ ने कमाल कर दिया है। अल्लाह अकबर। ये किताब उर्दू में भी शाया होनी चाहिए, इस पर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने काम शुरू करवा दिया है। और अरबी में भी हमने इसको पाकिस्तान में शाया कर दिया है मौजम तौहीद के नाम से। ये 3 जिल्दों में किताब है। इल्म तौहीद पर, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मार्फत पर, बड़े पुख्ता मनहज पर यह किताब है। और ये सारी हरूफ तहजी पर है। एक मौजम तैयार कर दी गई है, इंसाइक्लोपीडिया तैयार कर दिया गया है। और हर चीज़ की माशाल्लाह इल्मी अंदाज में तहकीक भी कर दी गई है। एक बहस के नीचे तमाम फुरुआत जुज़इयात पर मुहद्दिसाना बहस इसमें की गई है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये भी आम दस्तयाब है किताब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुख्तसरु सहीहिल इमाम अल बुखारी रहमहुल्लाह। अल्लाहु अकबर। इमाम नासरुद्दीन अलबानी रहमहुल्लाह के अहम तरीन कामों में से एक मुबारक काम सही बुखारी के इख्तिसार है। ऐसा इख्तिसार किया इमाम अलबानी रहमहुल्लाह ने कि तारीख में ऐसा इख्तिसार किसी ने नहीं किया। अल्लाह अकबर। और हक अदा कर दिया। ये 4 जिल्दों पर किताब है, मुख्तसर सही इमाम बुखारी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको पाकिस्तान में शाया कर दिया है बहुत अच्छे अंदाज में। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कागज, हमारी हर किताब ही अच्छी होती है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। ये सब काम जन्नत के लिए हैं। अल्लाह ताला हमें जन्नत अता फरमा दे। हमारे मुखलिसीन को, इंतज़ामिया को जो दिन रात मेरा साथ दे रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। ये किताब मुख्तसर सही इमाम बुखारी शेख अलबानी साहब की, इमाम अलबानी रहमहुल्लाह ने एक हदीस जो तकरार के साथ सही बुखारी में आई है, किसी जगह कोई टुकड़ा इजाफा है, किसी जगह कोई टुकड़ा, किसी जगह कोई हदीस का लफ्ज ज्यादा है, तो शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने तमाम टुकड़ों को एक ही हदीस में जमा कर दिया है, परो दिया है। अल्लाह अकबर। यानी एक हदीस एक जगह लाए हैं
और ब्रैकेटों के अंदर जो इजाफे दूसरी अहादीस में थे सही बुखारी के दूसरे मुकामात पर, उन सब को एक ही जगह में जमा कर दिया है। गोया कि जब तालिबे हदीस के सामने, उस्तादी हदीस के सामने सही बुखारी का मुख्तसर ये हमारा नुस्खा होगा इंशाअल्लाह, तो वो एक हदीस के मुताला से ही तमाम बकिया अहादीस, यही हदीस जो बार बार आई है आगे, उनके इजाफे भी उसको एक जगह मिलेंगे। अल्लाह अकबर। ये बड़ा ही मुनफरिद और मिसाली काम है। एक मुहद्दिस, एक मुफ्ती और मुजतहिद के सामने इस्तिंबाते हदीस में इसकी बड़ी ज्यादा अहमियत होती है कि कौन कौन से इजाफे मजीद हैं, वो साबित हैं सही बुखारी में, वो कहाँ कहाँ है इस हदीस के टुकड़े, तो इस किताब में सारे जमा कर दिए गए हैं। दूसरा अहम काम शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने हर मुअल्लक रवायत पर हुक्म लगा दिया है, मुख्तसर तखरीज कर दी है और मुख्तसर हुक्म भी लगा दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरा अहम काम इसमें यह हुआ है कि मुश्किल अल्फाज के मानी भी शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने हाशिये में लिख दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये 4 जिल्दों में किताब पाकिस्तानी तबा में हमने शाया कर दी है और ये आम दस्तयाब है। तलबा सही बुखारी के लिए, असातिज़ा सही बुखारी के लिए, तमाम उम्मत मुसलमान के लिए ये एक बहुत बड़ा सरमाया है सही बुखारी का नुस्खा, जिस पर इमाम अलबानी रहमहुल्लाह ने काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। वो भी हमने पाकिस्तान में लॉन्च कर दिया है और आम दस्तयाब है। बारकल्लाहु फीकुम। अल्हम्दुलिल्लाह इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के मनहज जरह तदील, मनहज इलल, मनहज उलूम हदीस पर अरब शयूख ने मुतअद्दिद किताबें लिखी हैं, जिनमें से 2 किताबें हमने शाया कर दी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मनहजुल इमाम बुखारी रहमहुल्लाह फी अर्ज़िल हदीस मालूल फिल जामी सही, ये बड़ी ज़बरदस्त किताब है, उलूम हदीस की ही बहूस हैं। इसी तरह दूसरी किताब मनहजुल इमाम बुखारी फी तस्हीहिल अहादीस व तालीलिहा, अल्लाहु अकबर। तो ये किताबें, इस तरह सैकड़ों किताबें हमारी लिस्ट में शामिल हैं, जिनको हम पाकिस्तान की सरजमीन पर आम करना चाहते हैं, पाकिस्तान को इल्मी हदीस से भर देना चाहते हैं, ताकि ये किताबें इल्मी हदीस की किताबें आम हों। बारकल्लाहु फीकुम। अब ये दोनों किताबें दस्तयाब हैं दार इब्न बशीर पर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हम अल्लाह की तारीफ़ करते हैं अव्वल और आखिर कि उसकी तौफीक से इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की जरह तदील की तमाम किताबें हमारा टारगेट था, हम उन्हें शाया करेंगे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह। तारीख़ुल औसत लिल इमाम बुखारी 2 जिल्दों में ये छप कर अल्हम्दुलिल्लाह दार इब्न बशीर कसूर पहुँच चुकी है और ये आम दस्तयाब है। इसी तरह इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की अज़्ज़ुअफ़ा अस्सगीर, ये भी बहुत अच्छा नुस्खा, हमने इसको भी शाया कर दिया है। ये वो किताबें हैं जो पाकिस्तान में पहली बार इनको आम किया जा रहा है। अल्लाह करे इसी बहाने अइम्मा मुहद्दिसीन की कुतुब जो अहलुल हदीस का शियार हैं, जरह तदील की कुतुब, इलल की कुतुब, हदीस की कुतुब, वो एक एक करके हम उनको शाया करना चाहते हैं। अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए। इसी तरह इमाम बुखारी साहब की तीसरी किताब तारीख़ुल कबीर, वो भी 2-3 दिन तक छप कर आम दस्तयाब होगी। बारकल्लाहु फीकुम। इन किताबों के मनहज पर हम दिरासा अपने दौरा इमाम बुखारी रहमहुल्लाह और उलूम हदीस में कर चुके हैं। वो हमारे यूट्यूब चैनल उलूमुल हदीस पर तमाम लेक्चर दस्तयाब हैं। ये किताबें भी सामने हों, फिर हमारे लेक्चर सुने, फिर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बारकल्लाहु फीकुम।